भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच द लार्जेस्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज अलास्का में होने जा रही है। मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे, ये थप्पड़ है। अमेरिका समझता होगा कि भाई भारत की एक बड़ी मिलिट्री है, उसके साथ ताकतवर है, उसके साथ तो हम करते हैं, देखते हैं। ये थप्पड़ है, ये थप्पड़ है आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, गवर्नर सिंध और इन लोगों पे। पूरा ग्लोबल पावर शिफ्ट हो गई है एक दिन में। पाकिस्तान ने पकड़े रखा है दामन अमेरिका का। इंडिया ने कहाँ पकड़ा है? चाइना से, रशिया से, यूक्रेन से, जापान से, सबसे इतनी न्यूज आ रही है कि बता नहीं सकता हूं। जिस तरह से पाकिस्तानी जश्न मना रहे थे, दुनिया हैरान है कि साले भिखारी हैं, खाने को इनके पास पैसा नहीं, दुनिया से मांग मांग के खा रहे हैं, दुनिया जहां का गलत काम कर रहे हैं। ये जश्न किस चीज का मना रहे हैं? इंडिया के 400 से ज्यादा मिलिट्री पर्सनल अलास्का पहुंच रहे हैं और अलास्का में द लार्जेस्ट एवर मिलिट्री ड्रिल्स या मिलिट्री एक्सरसाइज होगी। अमेरिका और इंडिया की फौजों के दरमियान, यानी दोनों जो हैं मिलिट्रीज वो मिलकर ये करेंगी एक्सरसाइज, और उसी जगह करेंगी जहां से अभी पुतिन होकर गए हैं वापस। अभी उन्होंने ट्रेड की जो टॉक्स होनी थी वो खत्म कर दी, लेकिन जो मिलिट्री की एक्सरसाइज है वो खत्म नहीं की इंडिया के साथ अमेरिका ने। ये बात आप याद रखें, ये बड़ी अहम बात है। भाई आप किधर निकल रहे हैं, तुसी कितने जा रहे हो बगैर सोचे समझे। जड़े लोग की मतलब जो सोच रहे हैं ऐसा, ओए होए होए ये तो जो है ना बस पांसा पलट गया है। मैं देख रही थी जी, व्लॉग्स हो रहे हैं जी, टीवी पे बोला जा रहा है पाकिस्तान ने पाला मार लिया और जी इंडिया को कोने से लगा दिया, इंडिया तो कहीं का नहीं रहा, उसको तो अमेरिका ने छोड़ दिया। अमेरिका ने भारत को पकड़ा कब था? आपने पकड़ा हुआ था भारत को। पाकिस्तान और भारत अलाय था, सॉरी पाकिस्तान और अमेरिका अलाय था बहुत मुद्दत तक। पाकिस्तान ने पकड़े रखा है दामन अमेरिका का। इंडिया ने कहाँ पकड़ा? वो तो उनके तो हाँ कुछ बहुत अच्छे जो पार्टनरशिप है वो चल रही थी कुछ अरसे से, वरना तो हमेशा पाकिस्तान था ना अलाय। अलाय नहीं था इंडिया अमेरिका का पाकिस्तान की तरह, वो ट्रेड पार्टनरशिप चल रही थी। जिस तरह आपको पता है नरेंद्र मोदी साहब जब इधर आए, अमेरिका आए, तो यहाँ पर जो है उनको हाथों हाथ लिया गया और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ी हॉस्पिटैलिटी दिखाई, बड़ी इज्जत दी, बड़ी वो किया। बाद में जो है ये तो जो माना ही नहीं कि भाई उन्होंने जंग बंद करवाई है पाकिस्तान और भारत के बीच, तो गुस्सा नहीं चढ़ेगा उनको? बताएं मुझे। और जो है वो रशियन ऑयल धड़ाधड़ ले रहे हैं आप लोग, तो वो तो कह रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप और जो अमेरिका है वो ये पसंद नहीं करता कि एक तो ये कि रशियन ऑयल खरीदा जा रहा है, दूसरे वो ये देख रहे हैं कि पुतिन और शी करीब आ रहे हैं, तो चाइना को धकेलने के लिए, चीन को टफ टाइम देने के लिए कौन है जरा बताइएगा? पाकिस्तान है? नो, चीन को टफ टाइम देने के लिए अगर कोई कंट्री है वो सिर्फ इंडिया है। अमेरिका को यह भी पता है। तो आपके ख्याल में क्या वो भारत से ज्यादा देर तक ताल्लुकात खराब रख सकता है? अमेरिका कभी भी नहीं रखेंगे। यह है कुछ दिन की बात, आगे बदल सकते हैं हालात। क्यों कि देखिए, मैंने आपको ये बताया कि इंडिया एंड द यूएस आर कंडक्टिंग देयर लार्जेस्ट एवर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास in Alaska from September 1st to 14th. This is the 21st edition and it will involve over 400 Indian military men, making the largest participation in the exercise. The exercise which is taking place despite ongoing tariff tensions. वो नहीं ऐसा समझते। दूसरा वो समझते होंगे, अमेरिका समझता होगा कि भाई भारत की एक बड़ी मिलिट्री है, उसके साथ ताकतवर है, उसके साथ तो हम करते हैं, देखते हैं। जिस तरह से पाकिस्तानी जश्न मना रहे थे, दुनिया हैरान है कि साले भिखारी हैं, खाने को इनके पास पैसा नहीं, दुनिया से मांग मांग के खा रहे हैं, दुनिया जहां का गलत काम कर रहे हैं। ये जश्न किस चीज़ का मना रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका सिविक सेंस तो बिल्कुल है नहीं। लंदन में रहने वाले, लंदन में पैदा होने वाले पाकिस्तानियों को यहाँ के नवाब रेस्टोरेंट ने कहा कि 14 अगस्त को फ्री में खाना दिया जाएगा, तो ये भिखारी टूट पड़े उस खाने पे। मैं अपनी वाइफ से कह रहा था कि यार हमें
तो शर्म आए कहीं मुफ्त का खाना खाने के लिए इस तरह अगर कोई अनाउंस करे। और अगर आप जाते भी हो तो कुछ तो सिविलाइजेशन सीखें। अब तो आप यहाँ पे रह रहे हो, अब यूके में रह के भी अगर आपको सिविलाइजेशन नहीं आई तो उसका, और पाकिस्तान में भी आपको सिविलाइजेशन नहीं आती, क्योंकि पाकिस्तान में भी आप इसी तरह कुत्ते की तरह झपट पड़ते हो और किस तरह आप अपनी सिविलाइजेशन दिखा रहे हैं। तो ये पाकिस्तानियों की सिविलाइजेशन का मसला है, ये कंट्री का मसला नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे पाकिस्तानी हैं उनकी भी यही सिविलाइजेशन है। तो अपब्रिंगिंग जब आपकी मदरसे की होगी तो आप यही करोगे। फिर यहाँ पे जहाँ देखो लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ब्रेडफोर्ड, हर जगह इन्होंने पूरे पूरे रोड ब्लॉक कर दिए, पूरी पूरी रात बड़े बड़े हॉर्न बजाते रहे और डांस करते रहे, म्यूजिक बजाते रहे और लड़ते रहे। इल्फर्ड एक इलाका है जहाँ पे सारे पाकिस्तानी मेजॉरिटी में है, वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट के बाहर इन्होंने धावा बोल दिया। और यह है कि पूरा अंग्रेज परेशान था। अंग्रेज ने कहा कि भाई साहब अगर इतना ही प्यार है अपने देश से तो जाओ ना यार वहां पे, आप जश्न मना रहे हो, इस तरह मनाओगे दूसरों को तकलीफ ना हो। आपने पूरे रोड्स ब्लॉक करके और ये सब चीजें करके आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? अजीज दोस्तों, यकीन माने ये पिक्चर, ये थप्पड़ है आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, गवर्नर सिंध और इन लोगों पे जो जश्न मना रहे हैं। से भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड को लेकर टेंशन बढ़ी और अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिए। तब से पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे और जश्न मना रहे थे और अपने न्यूज़ और टीवी चैनलों पर ऐसी चर्चा कर रहे थे कि भारत और अमेरिका के रिलेशन अब हमेशा हमेशा के लिए ख़राब हो गए हैं। और इस समय पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का लाडला बन चुका है, इसीलिए पाकिस्तान अब बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और पाकिस्तान की इकॉनमी दुनिया में सबसे अच्छी हो जाएगी। इस तरह की यूफोरिक बातें करके वो अपनी जो लोकल ऑडियंस है उनको बहला फुसला रहे थे और हमेशा की तरह प्रोपेगेंडा कर रहे थे। लेकिन हाल ही में जब ये न्यूज़ सामने आई कि भारत और अमेरिका एक मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे जो अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, और ये होगी वहाँ जहाँ पर अभी हाल ही में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई है अमेरिका के अलास्का स्टेट में। इसके बाद पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही कि इस न्यूज़ को कैसे कवर करें और इस पर अपनी जनता को क्या क्लैरिफिकेशन दें। पाकिस्तान का ये हिस्टोरिकली स्वभाव भी रहा है कि जीत होने से पहले ही जश्न मनाते हैं और जब जीत नहीं होती तो और मुंह की खानी पड़ती है तो एक बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन जाती है। और अब एक वैसे ही सिचुएशन बन चुकी है। आने वाले दिनों में पूरी संभावना है कि पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा की तरह डंप कर दे जैसे इतिहास में अमेरिका करता आया है। और भारत के साथ रिलेशन क्योंकि स्ट्रेटेजिक है इसलिए लॉन्ग टर्म में भारत के साथ रिलेशन बिगड़ना मुमकिन नहीं है और भारत अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज भी करता रहेगा और अमेरिका के साथ रिलेशन भी बनाए रखेगा।